हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में आगे बताऊंगी। पिछली क्लासेस में हमने बालकों के विशिष्ट संवेगों के बारे में चर्चा की थी और बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है ये भी हमने पढ़ा था। आज हम अध्ययन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्डहुड इमोशनलिटी, यानी कि बाल संवेगात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन सी बातें हैं जो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। बालक में संवेगों की उत्पत्ति और विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित है। इन कारकों के अतिरिक्त भी कुछ कारक हैं जो बालक के संवेगात्मक व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारकों के योगदान के फलस्वरूप कुछ बालकों में संवेगात्मकता अधिक और कुछ में कम मात्रा में पाई जाती है। ये कारक इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। बालकों के स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष संबंध उनकी संवेगात्मकता से है। हर लोग का विचार है कि सीमित आधार और दुर्बल पाचन शक्ति के कारण, बीमारियों के कारण बालक का शारीरिक स्वास्थ्य दुर्बल हो सकता है। इन सभी अवस्थाओं में बालक में संवेगात्मकता दुर्बल स्वास्थ्य के कारण बढ़ जाती है। कुछ गंभीर या पुराने रोग भी बालक में संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं, जिससे बालक के संवेगात्मक व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं। थकान की अवस्था में भी बालकों की संवेगात्मकता बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालकों को विशेष रूप से क्रोध अधिक आता है। दूसरा फैक्टर है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। बालकों की संवेगात्मकता का संबंध उनकी बुद्धि से है। बुद्धि की सहायता से बच्चे संवेगात्मक परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तथा अपनी संवेगात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में निर्णय लेते हैं। अध्ययनों में देखा गया है कि कम बुद्धि वाले बच्चों में भय का संवेग कम होता है और अधिक बुद्धि वाले बच्चों में भय का संवेग अधिक होता है। अधिक बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा अपनी संवेगों की अभिव्यक्ति समाज द्वारा मान्य तरीकों से करना जल्दी सीख लेते हैं। जर्सिल्ड का विचार है कि अधिक बुद्धि वाले बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक पाई जाती है। तीसरा है लिंग। बालक और बालिकाओं के संवेगों में कुछ अंतर पाया जाता है। बालकों में भय का संवेग बालिकाओं की अपेक्षा कम मात्रा में होता है। इसी प्रकार बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक ईर्ष्यालु होती हैं। चौथा है पिता पुत्र संबंध, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जो माता पिता अपने बच्चों को अधिक लाड़ प्यार, अधिक देखभाल करते हैं, बच्चे को जो पेरेंट्स अधिक ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, उनके बच्चे अपने माता पिता पर अधिक आश्रित होने के कारण कम चिंता करने वाले परंतु अधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और जो माता पिता कठोर होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके बच्चे दब्बू और शीघ्र भयभीत होने वाले होते हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का तिरस्कार करते हैं। उनके बालकों में आक्रामकता और क्रोध जैसे लक्षण अधिक शीघ्र विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट कारक है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक वातावरण भी बालकों की संवेगात्मकता को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। बालक जैसे वातावरण में रहता है
उसमें उसी प्रकार के संवेग उत्पन्न और विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह ऐसे व्यक्तियों के मध्य रहता है जिनमें समय समय पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो निश्चित रूप से ऐसे बालक में क्रोध संवेग का विकास शीघ्र और अधिक मात्रा में होगा। बालक अपने परिवार, अपने पड़ोस और अपने स्कूल आदि के अतिरिक्त अपने निकट रहने वाले लोगों से भी संवेगात्मक अभिव्यक्ति सीखता है। एक अध्ययन में देखा गया है कि गरीब परिवार के बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक होती है तथा संवेगात्मक परिस्थितियों में इनका समायोजन दुर्बल होता है। नेक्स्ट कारक है जन्म क्रम। बालकों की संवेगात्मकता पर उनके जन्म क्रम का भी प्रभाव महत्वपूर्ण ढंग से पड़ता है। जो बालक अपने माता पिता के पहले पुत्र या पुत्री होते हैं, उन्हें अपने माता पिता का अधिक स्नेह और अधिक संरक्षण प्राप्त होता है। फलस्वरूप ऐसे बालकों में स्नेह और दब्बूपन के लक्षण शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। बाद के जन्मे बच्चों पर माता पिता उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। फलस्वरूप ये बच्चे कुछ ही दिनों में अधिक क्रोधी और झगड़ालू हो जाते हैं। दूसरा एक और फैक्टर है परिवार का आकार। परिवार के आकार पर भी बालकों के संवेगात्मक विकास से महत्वपूर्ण संबंध है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि बड़े परिवारों के बच्चों में संवेगों का विकास अपेक्षाकृत जल्दी होता है, क्योंकि ये बच्चे अन्य बच्चों और बड़े व्यक्तियों के संपर्क में अधिक आने के कारण अनुकरण द्वारा विभिन्न संवेगों की अभिव्यक्ति सीख लेते हैं और छोटे परिवारों के बच्चों को इस प्रकार के कम अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। एक अध्ययन में जो कि भारतीय बालकों पर था, देखा गया है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है। हर लोग का विचार है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों में हिंसा संबंधी भय अधिक मात्रा में होता है, परंतु उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार के बच्चों में भय अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट फैक्टर है व्यक्तित्व। अध्ययनों में देखा गया है कि जिन बच्चों में असुरक्षा की भावना अधिक मात्रा में होती है, उनमें भय अधिक मात्रा में होता है, तथा जिन बालकों में सुरक्षा की भावना अधिक मात्रा में होती है, उनमें भय अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि बहिर्मुखी व्यक्तियों में भय अधिक और अंतर्मुखी व्यक्तियों में भय की मात्रा कम होती है, क्योंकि बहिर्मुखी व्यक्तियों को अनुकरण के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कारक है सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। बालक जिस सामाजिक वातावरण में रहता है, वह सामाजिक वातावरण भी बालक के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। बालक यदि ऐसे सामाजिक वातावरण में रहता है जहाँ के लोग बात बात पर क्रोध की अभिव्यक्ति करते हैं, तो बालक भी इसी प्रकार की क्रोध की अभिव्यक्ति सीख लेगा। यदि बालक को अपने चारों ओर के सामाजिक वातावरण में संवेगों की अभिव्यक्ति के सामान्य प्रतिमान दिखाई देते हैं, तो वह सामान्य संवेगात्मक अभिव्यक्तियां सीखेगा। यदि वह अपने चारों ओर के वातावरण में संवेगों की विकृत अभिव्यक्ति देखता है, तो उसका उसी प्रकार का सामाजिक अधिगम होगा। उस बालक की संवेगात्मक अभिव्यक्तियां भी विकृत ही
होंगी। नेक्स्ट फैक्टर है आत्मविश्वास। चर्चिल ने इस संबंध में कहा है कि कोई चीज़ जो बालक के आत्मविश्वास को कम करे या उसके आत्मसम्मान या उसके कार्य जिसे वह करना चाहता है या उद्देश्य जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है से विचलित करे तो यह उसमें चिंता या भय की प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकती है। धन्यवाद।